हेलो स्टूडेंट्स, राजेश कुमार सिंह फ्रॉम अमेजन कोच। दोबारा मैं तुम्हारे सामने ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेके आ गया मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मैक्सिमम बच्चों को आसान लगता है। आप देखिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे बताऊंगा जो अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है और वहां पे बच्चे गच्चा खा जाते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, a इज इक्वल टू क्या दिया है 6 4 -9 -6 और a रेस्ट टू द पावर 64 निकालना है। इस क्वेश्चन को देखो, a दिया है 1 1 1 1 और आपको a की पावर n निकालना है। फॉर ऑल, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक और क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है, ध्यान रखे, a इज इक्वल टू 2 0 0 -2 और हमें फाइंड करना है a की पावर 100। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में एक नंबर के आते हैं और मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं अरे कौन 64 टाइम्स ही इनटू करेगा, छोड़ो इसको, बाकी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। नहीं, छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान होते हैं, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे जो मैट्रिसेस होते हैं इनका स्क्वायर या तो नल मैट्रिक्स आता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, या अगर नल या आइडेंटिटी नहीं आया तो कोई ना कोई सीक्वेंस बनाता है, कोई ना कोई सीरीज बनाता है जिसके थ्रू हम इजीली ये पता लगा सकते हैं कि a की पावर 100 क्या होगा, 200 क्या होगा या a की पावर n क्या होगा। पहले हम आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए a की पावर 64 है। ऐसे जो भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे आपके सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन हो या कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालना। ऐसे क्वेश्चंस में ए स्क्वायर फाइंड करना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप ए का स्क्वायर निकालोगे, ए को 2 बार इंटू करोगे, 6 4 -9 -6 का इंटू 6 4 -9 -6। मेरे वीडियोस देखने के लिए देखो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सीबीएसई लेवल का सबसे आसान टॉपिक माना जाता है, तो मेरे वीडियोस देखने के लिए कम से कम बेसिक इसका तो देख लो कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट, कोफैक्टर, माइनर कैसे निकालते हैं, आपको सब कुछ इजीली समझ में आएगा। अब यहां देखो, अगर हम ए का स्क्वायर कर रहे हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो का इंटू कॉलम से होता है। 6 6 जा 36, 4 9 जा -36, ये आ गया 0। 6 4 जा 24, 4 6 जा -24, ये आ गया 0। आपको पता होगा इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना, मतलब रो का इंटू कॉलम से करते हैं। 9 6 जा -54 और -6 का -9 से +54, ये आ गया 0। 9 4 जा -36, -6 का -6 से +36, ये आ गया 0। देखा आपने, जैसे ही आपने ए स्क्वायर निकाला ये हो गया वेनिसेस, 0 हो गया 0। अब बताओ, ए स्क्वायर 0 हो गया, हमें ए की पावर 64 निकालनी है, हम क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर जो दिया है इसके पावर में लगा दो 32। भाई अगर लेफ्ट हैंड साइड में 32 लगाया तो राइट हैंड साइड में 32 लगाओगे, 0 0 0 0 के पावर में 32। ध्यान से देखो, ये पावर का पावर से इंटू होगा, यानी ये आ गया a की पावर 64 और 0 के पावर में कुछ भी हो क्या बनता है, 0 बनता है, यानी आपका a की पावर 64 जो होगा ये नल मैट्रिक्स होगा और यही आपका आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एक बात यहां भी बताऊंगा लेकिन सबसे लास्ट में बताऊंगा कि ऐसे कैसे मैट्रिक्स बना दिया गया जिसका स्क्वायर 0 हो गया, एक भी एलिमेंट 0 नहीं है और एक भी एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है। इसको बनाने का तरीका भी बताऊंगा। फिलहाल यहां देखो, कभी भी अगर डायगोनल के एलिमेंट न्यूमेरिकली इक्वल रखोगे और साइन अपोजिट रखोगे और नॉन डायगोनल को 0 रखोगे, इसका स्क्वायर ऐसा ही बनता है मगर स्केलर बनता है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल का एलिमेंट बिल्कुल बराबर हो जाएगा और नॉन डायगोनल 0 का 0 रह जाएगा। अब यहाँ a की पावर 100 निकालना है बच्चों, मेरे बच्चों, a स्क्वायर निकालो, 2 0 0 -2 का इंटू 2 0 0 -2 के साथ कैसे करोगे, इंटू रो का कॉलम से,
2 का 2 से 4, 0 का 0 से 0, ये 4 हो गया। 2 का 0 से 0, 0 का -2 से 0, 0 हो गया। इस रो का इस कॉलम से करो, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से 0, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, -2 का -2 से करोगे प्लस का 4, ये कितना आ गया 4 इंटू I2 आ गया। अगर इसमें से हम 4 कॉमन कर दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स की हिस्ट्री का 1 बोलते हैं। और तुम्हें पता होगा कि 1 के पावर में कोई भी संख्या हम लगा दें उसकी वैल्यू 1 ही होती है। हमें a की पावर में 100 चाहिए, या हमें a² मिल गया। a² कितना मिल गया 4 इंटू 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपको a की 100 चाहिए, इधर भी 50 लगा दो और दूसरी तरफ भी 50 लगा दो, 4I2 के पावर में 50 लगा दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे पावर का पावर से इंटू होगा, ये बनेगा a⁻100। लेकिन यहां क्या होगा 4 के पावर में 50 हो जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 50 बार इंटू करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगा, और ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CBSE में भी, NDA में भी। यहां देखो ये कुछ अद्भुत मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट सेम है, और a की पावर n निकालना है। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n 5 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करना, a² निकालना। कम से कम मेरे इस वीडियो को देखने से पहले मल्टीप्लिकेशन जरूर सीख लेना। a² अगर निकालोगे, a का इंटू a के साथ करोगे, क्या होगा रो का कॉलम से 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1, 2 आ गया। 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1, 2 आ गया। सेकंड रो से करोगे 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1, 2, 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1, 2 आ गया। अगर आप AQ निकालते हो, मैंने क्या बोला था कि ऐसे जब हायर पावर्स आ जाते हैं तो इनका स्क्वायर या तो नल मैट्रिक्स होता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ, जैसे यहां पे हुआ, या ये तो ना तो नल मैट्रिक्स है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ऐसे मैट्रिक्स जो है वो सीक्वेंसेस बनाते हैं। अरे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्या 12th का कोई भी टॉपिक बिल्कुल आसान है, ध्यान से सुनने की जरूरत बस है। a³ निकालोगे तो क्या करोगे, इस a² का इंटू a से कर दो, a² इंटू a करोगे तो AQ ही तो बनेगा। तो a² क्या है तुम्हारा 2 2 2 2, और a क्या है 1 1 1 1। मल्टीप्लाई करके देखो, रो का इंटू कॉलम से करोगे, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, 4 हो गया। 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, 4 हो गया। 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, 4 हो गया। ये आ गया 4 4 4 4। अगर a की पावर 4 करोगे तो AQ का इंटू a से करोगे, तब ये आएगा कितना 8 8 8 8। बेटा आप ये देखो कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से सीरीज बना रहे हैं। यहां पे देखोगे ये 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर। नीचे यहां पे देखो ये क्या बना रहा है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। जरा कंपेयर करो इन सभी टर्म्स को। अगर देखो यहां पे स्क्वायर है तो 2 की पावर में 1 है, क्यूब है तो 2 के पावर में 2 है, पावर 4 है तो 2 की पावर में 3 है। क्या समझ में नहीं आ रही है बात कि अगर पावर 4 है तो यहाँ 1 कम है, 3 है तो यहाँ 1 कम है, 2 है तो यहाँ 1 कम है, और अगर 1 है तो ये 2 की पावर 0 है। किसी भी एलिमेंट के पावर में 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 ही तो होती है। तो अब जरा सोचो, अगर यहाँ पे पावर 10 हो गया तो यहाँ क्या आएगा, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सही, यहाँ पे 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। तो हमें क्या निकालना था a की पावर n निकालना था। पानी पानी पानी, पानी पानी पानी, पानी पानी पानी, इसमें बहुत सारे टर्म्स आ गए। a की पावर जब n निकालोगे हमें ये पता चल गया है कि यहाँ जितना पावर होगा उससे एक कम पावर यहाँ पे होगा। तो a की पावर n क्या होगा 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1।
अगर इनमें से 2 की पावर n-1 तुम कॉमन कर देते हो तो क्या बचेगा? 2 की पावर n-1 अगर कॉमन करोगे, ये मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 1 1 1 1 बचेगा, यानी मैट्रिक्स ए बचेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ए लिख दो, यानी हमारा आंसर क्या होगा? ए की पावर n जो होगा 2 की पावर n-1 इंटू में ए होगा। ऐसे क्वेश्चंस आईपी के एंट्रेंस टेस्ट में भी पूछे जाते हैं, सीयूईटी में भी पूछे जाते हैं, एनडीए में भी पूछे जाते हैं और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में हम आप लोगों को वो चीज नहीं पढ़ाएंगे कि कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, वो तो सबको आता है। हम आप लोगों को प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे जो आपके लिए कारगर होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। इनको ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव या सीबीएसई एग्जाम्स में आते हैं, आप एक भी क्वेश्चन उनमें से मिस नहीं करोगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, अगला एपिसोड लेकर।